उज़्बेक की लोक कथा जादुई हीरा। बहुत समय पहले एक गांव में एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। बेटे, माँ ने एक बार कहा, यह पैसे ले और बाजार से रोटी खरीद ला। लड़का पैसे लेकर घर से निकला। चौराहे पर कुछ लड़के एक मरियल से बिल्ली के बच्चे को सता रहे थे। लड़के को बिल्ली के बच्चे पर दया आई। वह बोला, दोस्तों, बिल्ली का बच्चा मुझे बेच दो। यह लो, लड़के बोले। कितने पैसे दूँ? जितने चाहो। अच्छा, ये लो। लड़के ने पैसे दिए और बिल्ली के बच्चे को सीने से चिपटाए और घर लौट आया। रोटी ले आया बेटा? माँ ने पूछा। मैं रोटी नहीं, यह बिल्ली का बच्चा ले आया, बेटे ने जवाब दिया। बेटा, तूने यह क्या किया? लड़के ने सारी बात माँ को बताकर कहा। कोई बात नहीं माँ, हम एक दिन बिना रोटी के रह लेंगे। दूसरे दिन माँ ने लड़के को कुछ पैसे दिए और कसाई की दुकान से गोश्त खरीद लाने को कहा। लड़का पैसे लेकर बाजार जा रहा था। उसने देखा कि कुछ लड़के एक पिल्ले को चारों ओर से घेरकर उस पर पत्थर बरसा रहे हैं। लड़के को उस पर दया आ गई। अरे भाई, मुझे यहाँ पिल्ला बेच दो। ये लो। तुम्हें कितने पैसे दूँ इसके? जितने चाहो। अच्छा, ये लो। पिल्ले को लेकर वह लौट आया। क्या गोश्त ले आया बेटा? माँ ने पूछा। आप नाराज़ न होना, आपने जो पैसे दिए थे मैंने उनसे यह पिल्ला खरीद लिया। माँ बड़ी दुखी हुई। बेटा, हम गरीब लोग हैं, मैंने किसी तरह गोश्त के लिए ये पैसे बचाए थे और तू गोश्त के बजाय पिल्ला खरीद लाया। इसकी हमें क्या ज़रूरत है? इसे खिलाने के लिए हमारे पास क्या है? कोई बात नहीं माँ, हम एक दिन बिना गोश्त के रह लेंगे। तीसरे दिन माँ ने बेटे को कुछ और पैसे दिए और उसे बाजार से कुछ चर्बी खरीदने भेजा। लड़के ने बाजार जाते समय देखा, गली में कुछ लड़के चूहेदानी में फंसे एक चूहे के बच्चे को सता रहे हैं। अरे भाई, क्या यह चूहे का बच्चा मुझे बेचोगे? लड़के ने पूछा। ज़रूर बेचेंगे। लड़के ने पैसे दिए और चूहे का बच्चा लेकर घर आ गया। क्यों बेटा, चर्बी ले आया? माँ ने पूछा। मुझे माफ़ करना माँ, लड़के ने जवाब दिया और चूहे के बच्चे को खरीदने का पूरा किस्सा सुना दिया। माँ बेटे को बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने इस बार भी बेटी को फटकारा नहीं। दिन बीतने लगे, लड़का जवान हो गया। कुत्ते, बिल्ली और चूहे के बच्चे भी बड़े हो गए। एक बार लड़के ने नदी में एक मछली पकड़ी। उसने मछली साफ करके अंतड़ियाँ कुत्तों को डाल दी। कुत्ता उनको चबाने लगा। चबाते चबाते उसे अपने दांतों के बीच कुछ कठोर सी चीज़ महसूस हुई। उसने उगला तो देखा, सूरज की तरह चमकता एक हीरा है। हीरा देखकर लड़का खुशी से उछल पड़ा। उसे जादुई हीरा अहान रबा मिल गया था। लड़के ने हीरे को हथेली पर रखकर कहा, अहान रबा, मुझे खाना खिला। उसने यह कहा और आश्चर्य से उसका मुंह फटा का फटा रह गया। एक क्षण में ही उसके सामने एक बहुमूल्य दस्तरखान पर तरह तरह के इतने स्वादिष्ट पकवान आ गए जितने उसने कभी सपने में भी न देखे थे। लड़का भागता हुआ अपनी माँ के पास पहुँचा और उसे वह करामती हीरा दिखाया। माँ बहुत खुश हुई और उस दिन से उन लोगों को किसी चीज़ की भी तंगी महसूस नहीं हुई। एक बार लड़के ने शहर के एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखा। मैं इससे ही शादी करूँगा, लड़के ने सोचा और यह बात माँ को भी बता दी। अरे बेटा, माँ ने कहा, क्या मुझे मालूम नहीं कि वह बादशाह की बेटी है और हम गरीब लोग हैं? कहाँ बादशाह और कहाँ गरीब। मैं तो उससे शादी की बात भी करने नहीं जाऊँगी। माँ, बस इतना ही कर दो, बस बादशाह से जाकर कह दो। लड़के ने जिद की। माँ काफ़ी देर तक मना करती रही पर अंत में तैयार हो गई। ठीक है, माँ बोली, जाती हूँ, पर यह बात याद रख, बादशाह के महल में जाकर कोई सुख से नहीं रह पाया है। वह रात को महल के पास पहुँची और दरवाजे के सामने का रास्ता साफ करके लौट आई। अगले दिन जब बादशाह सुबह अपने महल से बाहर निकला तो उसने देखा कि दरवाजे के सामने बहुत सफाई है। दूसरे दिन भी उसने देखा, फिर उसके दरवाजे के सामने का रास्ता साफ सुथरा है। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने दरवाजे के बाहर पहरेदार खड़े कर दिए। तीसरे दिन पहरेदार बुढ़िया को पकड़कर बादशाह के महल में ले गए। तुम महल के सामने सफाई क्यों करती हो? बादशाह ने बुढ़िया से पूछा। मैं अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी से करने आई हूँ। हम लोग गरीब हैं,
इसलिए मैं सीधे आपके पास आने की हिम्मत न कर सकी। वैसे आपके पहरेदार भी मुझे आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। बादशाह ने गुस्से में औरत को मौत की सज़ा दिए जाने का हुक्म दे दिया, पर उसके दाएं हाथ को बैठे वजीर ने उसे सलाह दी, आप क्यों इस बेचारी औरत को मौत की सज़ा देना चाहते हैं? इससे अच्छा यह होगा कि आप इससे कोई असंभव काम करने को कहें, फिर यह स्वयं ही महल के पास फटकने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। वजीर की सलाह मानकर बादशाह ने औरत से कहा, जा अपने बेटे से कह कि वह मुझे मेरी बेटी के बदले में सोने से लदे 40 ऊँट दे। इतना सोना हम लाएंगे कहाँ से? माँ सोच में पड़ गई। घर पहुंचकर उसने बादशाह की शर्त बेटे को बताई। फिक्र की कोई बात नहीं, बेटा बोला। उसने केवल एक बार जादुई हीरे अहान रवा से कहा और सुबह बुढ़िया की झोपड़ी के बाहर सोने से लदे 40 ऊँट एक कतार में आ खड़े हुए। माँ, अब आप इन ऊँटों को लेकर बादशाह के पास जाइए, लड़का बोला। माँ ऊँटों को लेकर बादशाह के महल में पहुंची। बादशाह भौंचक्का रह गया, पर उसने तुरंत हुक्म दिया, अब अपने बेटे से कहो कि वह अपनी मंगेतर के लिए खालिस सोने का महल बनवाए। इसके बाद ही शादी के बारे में सोचा जा सकेगा। माँ बहुत चिंता में पड़ गई और घर लौटकर उसने बादशाह की नई शर्त अपने बेटे को बताई। उसे सुनकर बेटा बोला, आप चिंता मत कीजिए, खालिस सोने का महल भी बन जाएगा। सुबह होते होते नदी के किनारे खालिस सोने का एक सुंदर महल भी बनकर तैयार हो गया। इतना सुंदर महल दुनिया में किसी ने न देखा था। माँ बादशाह के पास पहुंची और बोली, आपकी बेटी के लिए महल तैयार है, चलकर देख लीजिए। बादशाह अपने वजीरों के साथ आया। सोने का महल देखकर आश्चर्य के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अब बादशाह किसी तरह अपने वायदे से मुकर नहीं पाया और उसने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से उस औरत के बेटे के साथ कर दी। बादशाह के महल में एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। उसने यह पता लगाने का निश्चय किया कि एक रात में ही इस लड़के ने किस तरह इतना सुंदर महल बना लिया, और वह भी खाली सोने का। चुड़ैल शहजादी के पास आई और उसे अपने पति से यह भेद उगलवाने के लिए मना लिया। बादशाह की बेटी भी यह भेद जानने के लिए बड़ी उत्सुक थी। वह अपने पति से पूछने लगी। लड़के ने सारी बात बता दी। मेरे पास जादुई हीरा अहान रवा है, उससे मैं जो भी मांगूं मुझे फ़ौरन मिल जाता है। तुम अहान रवा को कहाँ छिपा कर रखते हो? पत्नी ने पूछा। मैं उसे अपने मुंह में जीभ के नीचे रखता हूँ, लड़के ने बोला। दूसरे दिन बादशाह की बेटी ने सारी बात चुड़ैल को बता दी। चुड़ैल रात होने का इंतज़ार करती रही। जब लड़का गहरी नींद में सो गया तो उसने उसके मुंह में से जादुई हीरा निकाल लिया और बोली, ए अहान रवा, शहजादी सहित सोने के महल को उठाकर बादशाह के महल के पास रख दे और इस गरीब लड़के को वहीं रहने दे जहाँ यह पहले रह रहा था। पलक झपकते ही शहजादी और सोने का महल बादशाह के महल के पास पहुँच गए। लड़के की नींद खुली तो उसने देखा महल गायब है और वह अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में पड़ा है। उसकी माँ उसके पास बैठी रो रही है और बिल्ली, कुत्ता और चूहा एक कोने में उदास बैठे उसकी ओर देख रहे हैं। हाय, मैं कितना बदनसीब हूँ, लड़के ने एक आंख भरी। मेरा जादुई हीरा गायब हो गया, अब मैं क्या करूँ? और वह ज़मीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। कुत्ते, बिल्ली और चूहे को अपने मालिक पर बड़ी दया आई। हमें कोई तरकीब सोचनी चाहिए जिससे जादुई हीरा हमारे मालिक को वापस मिल जाए। वे तीनों अपने मन में सोचने लगे। कुत्ता भौंक उठा, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी, चूहा चीं चीं करने लगा। दे तीनों झोंपड़ी से बाहर भागे और आंखों से ओझल हो गए। वे बिना दम लिए दिन भर भागते रहे और शाम ढलने तक बादशाह के बाग के पास पहुंचे। उन्होंने देखा दीवार के उस और लड़के का बनवाया हुआ सोने का महल चमचमा रहा है। हमें किसी तरह महल में घुसना चाहिए। कुत्ते, बिल्ली और चूहे ने योजना बनाई। महल के चारों ओर की दीवारें बहुत ऊंची थी, उन्हें पार करना कठिन था और सारे दरवाज़ों पर मजबूत ताले लगे थे। क्या किया जाए? ये लोग दीवार में छेद या दरार ढूंढने लगे। चूहे ने अपने पंजों से सुरंग खोदना शुरू कर दिया। बिल्ली और कुत्ते ने मिलकर छेद बड़ा किया। इस तरह तीनों ने मिलकर दीवार के आर पार छेद बना दिया। पहले चूहा सुरंग में घुसा, उसके बाद बिल्ली, और कुत्ता वहीं रुककर पहरा देने लगा।
चूहे और बिल्ली ने सारा महल छान मारा। अंत में वे एक कमरे में पहुंचे। वहां बादशाह की बेटी सो रही थी और उसके पास ही चुड़ैल बैठी ऊँघ रही थी। चुड़ैल के होंठ बड़ी मजबूती से आपस में जुड़े हुए थे। चतुर चूहा फौरन समझ गया कि चुड़ैल ने जादुई हीरा अहनराबा अपनी जीभ के नीचे छिपा रखा है। चूहा चुपचाप चुड़ैल के पास पहुंचा और उसने अपनी पूंछ सीधी करके चुड़ैल की नाक में घुसेड़ दी। आच्छी! चुड़ैल छींकी और उसका मुंह खुलते ही अहनराबा जमीन पर गिरा। बिल्ली फौरन उसे मुंह में दबाकर वहां से भाग निकली। जब तक चुड़ैल को होश आए तब तक चूहा और बिल्ली कुत्ते के पास पहुंच चुके थे। बिल्ली से हीरा लेकर कुत्ते ने उसे अपने मुंह में दबा लिया और तीनों वहां से भाग निकले। बादशाह के महल में शोर मच गया, पकड़ो पकड़ो। पर कौन सोच सकता था कि जादुई हीरा किसी आवारा कुत्ते के मुंह में छिपा हो सकता है। थोड़ी देर बाद कुत्ता, बिल्ली और चूहा नदी के किनारे पहुंचे। बिल्ली बोली, मैं हीरे को लेकर नदी पार करूंगी। नहीं, कुत्ता बोला, तुम अच्छी तरह तैरना नहीं जानती, खुद तो डूबोगी ही और साथ में जादुई हीरे को भी ले डूबोगी। चूहा भी चाहता था कि वह हीरे को लेकर नदी पार करे। तीनों काफ़ी समय तक बहस करते रहे। कुत्ता अपनी बात पर अड़ा रहा और हीरा उसने अपने पास ही रखा। तीनों नदी पार करने लगे। कुत्ते ने पानी में अपनी परछाई देखी और उसे दूसरा कुत्ता समझकर भौंकते ही जादुई हीरा पानी में गिर गया। उसी समय एक बहुत बड़ी मछली तैरती हुई आई और जादुई हीरा निगलकर वहाँ से गायब हो गई। मैंने कहा था ना कि तुम्हें हीरा लेकर नदी पार नहीं करनी चाहिए थी, बिल्ली बोली। उनकी समझ में न आ रहा था कि क्या करें। वे अपने मालिक के पास बिना जादुई हीरा लिए नहीं जाना चाहते थे। वहाँ से थोड़ी दूर पर मच्छुओं की एक बस्ती थी। कुत्ता, बिल्ली और चूहा तीनों को बड़ी तेज भूख लगी और ये मच्छुओं की बस्ती की तरफ भागे। उनके भाग्य से एक मच्छुए ने बड़ी मछली पकड़ी। उसे साफ करके उसने उसकी आंतड़ियाँ फेंक दी। कुत्ता, बिल्ली और चूहा उसे खाने लगे। अचानक बिल्ली खुशी के मारे म्याऊं म्याऊं बोल उठी। मछली की अंतड़ियों में से कुछ पत्थर जैसा महसूस हुआ। तीनों ने बड़े ध्यान से देखा और खुशी से नाच उठे। यह वही जादुई हीरा अहनराबा था। कुत्ता, बिल्ली और चूहा फौरन अपने मालिक की झोंपड़ी की ओर भागे। लड़के की माँ ने उन्हें देख लिया और बोली, बेटा देख, तेरे कुत्ता, बिल्ली और चूहा लौट आए हैं। बिल्ली ने जादुई हीरा अपने मालिक के सामने रख दिया। लड़का खुश होकर बोला, मैं तुम लोगों का एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। हम भी जब तक जिंदा रहेंगे तुम्हारी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि तुमने एक दिन हमें मौत से बचाया था। कुत्ता, बिल्ली और चूहे ने एक स्वर में कहा। लड़का बोला, मैं अभी इस हीरे से सोने का महल यहाँ लाने के लिए कहता हूँ। नहीं, हमें सोने का महल नहीं चाहिए, माँ ने रोका। तब लड़के ने हीरे को हुक्म दिया, महल गायब हो जाए, और फौरन बादशाह का महल गायब हो गया और बादशाह, शहजादी और चुड़ैल का निशान भी बाकी न रहा। कहते हैं बाद में लड़के ने एक गरीब माली की लड़की से शादी कर ली और वे सब लोग बहुत सुख चैन से रहने लगे।